मूर्खतापूर्ण कार्य मत करो। मूर्खतापूर्ण कार्य मत करो। डोंट रिपीट द फूल्स। नमस्ते, शुभेच्छा नवरात्रों का हार्दिक शुभकामना और सुस्वागतम। मूर्खतापूर्ण कार्य मत करो। जैसे आप ये बात सुनकर आपको थोड़ा सा ठीक तो नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा सोच में डूब गए होंगे आप। क्या मूर्खतापूर्ण कार्य क्या हम कर रहे हैं, और हमको मत करने के लिए ना करने के लिए क्यों हमको बोला जाता है? ये तो सारे ये चीज़ को दिमाग में नहीं डालेंगे, लेकिन शायद मुझे जो लगता है आप जैसे कुछ कतिपय कुछ सिलेक्टेड पर्सन जो निर्वाचित हुए हैं, शायद ये थोड़ा सोचने के लिए मजबूर बन जाओगे। इसमें क्या चीज़ है? इससे कुछ बोलने का पीछे क्या मतलब है, क्या मकसद है, क्यों हमको ऐसे बोला जाता है? क्योंकि एक ही चीज़ का अंदर, सबका अंदर आपके लिए वेरी मच प्रोमिनेंट दिखाई पड़ता है। यही है चीज़। क्या हम अहं केंद्रित है? अहं के सिवा हम कुछ दिखाई नहीं जाता। अहं इतना अहं केंद्रित हम बन चुके हैं, इसमें निकल नहीं पाते हैं, उभर नहीं पाते हैं। वही हमारा समस्या है। क्या होता हल तक क्या होता है हम नहीं जान पाते हैं। ओरिजिनली हम क्या है, चीज़ क्या है, वास्तव में हम है क्या, कहाँ से आए हुए हैं, क्या करने चाहते हैं, और हमारा अंदर जो हमारा परिचालन मार्गदर्शन करते हैं, परिचालित करते हैं हमको, वो उसका स्थिति की है को इस सारे जगत का जो सृष्टा सृष्टिकर्ता कहाँ पे है? हम इसको क्या सोचते हैं? हम इसे मान लेते हैं जैसे कि मंदिर में सब कुछ हुए, मंदिर को छोड़ के कुछ नहीं है। जरूर है, भगवान का दिव्य उपस्थिति जरूर तो है। ध्यान चलता है, धारणा कुछ होता है, प्रार्थना चलता है, जप होता है, उपासना होता है, सब कुछ ना कुछ होता है। इसका प्रेजेंस तो है, लेकिन वास्तव में वो ओरिजिनलिटी क्या है, सच इसका पीछे क्या है, इसको जानने के लिए हम कोशिश भी नहीं किया। जो माँ जी हमको याद दिलाते हैं, मनुष्य जो मूर्खतापूर्ण चीज कर सकते हैं उनसे सबसे बढ़कर है। इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण कार्य आप कर नहीं सकते। सबसे बड़ा, सबको बढ़कर यही होता है। आपका याद मालूम नहीं होता है आप क्या करते हैं। भगवान से तुम मुंह मोड़ लेना, सस्त मुंह मोड़ के चले जाते हो, मुड़ के चले जाते हो, और भगवत कृपा को अस्वीकार कर देना, इससे बड़ा विडंबना क्या हो सकता है? कृपा आता है, आप जाते हैं, कृपा को छोड़ के और कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान के सिवा ये दुनिया में कुछ चलता नहीं है। शायद आप नहीं जानते, सूर्य चंद्र का आच्छाद भी होता है भगवान की इच्छा से, आदेश से, आग्रह से। समुद्र भी इसका स्थिति भी सही भगवान के आशीर्वाद से। जो हम जो चलते हैं, बात फिरते हैं, बात करते हैं, कहीं भी जाते हैं, इसका पीछे एक ही चीज़ सन्निविष्ट है और वास्तव्य है, वो है भगवान है। लेकिन हम क्या करते हैं? कृपा के बिना कुछ हमारा स्थिति कहाँ है? पंगु लंघयते गिरि मुकम करोति वाचलम। ये तो बहुत बड़ा क्या। जो पंगु है वो गिरि लंघन करता है, जो मुख है मुख वो बाचाल बन जाता है, कुछ ना कुछ बोल देते हैं, पागल बन कर देता है गीत बोलते बोलते। इसका पीछे क्या है? विभु कृपा है, भगवान की कृपा, भगवत कृपा है। लेकिन कृपा को हम जान नहीं पाते। हम सोचते हैं इसको छोड़ के और कुछ है और हम है। इतना मूर्खतापूर्ण कार्य मत करो। माँ जी बोलते हैं भगवान से मुंह मोड़ मत देना। आप ऐसे सोचते हैं कि मेरा कुछ हो गया, मैं जो सोचता था वो नहीं हुआ, मुझे जो मिला मुझे वो स्वीकार नहीं है, जो मुझे करना नहीं चाहिए मैं नहीं कर पाया, जहाँ पे जाना चाहिए था मुझे उस रास्ता में जाना नहीं जा पाया। अरे सोचो थोड़ा, एक बार थोड़ा एटलीस्ट तन कि सोचो, थोड़ा सोचो। अरे उसमें क्या विपद था आपका सामने, क्या डिफ़िकल्टीज था, क्या डेंजर था, जिसके लिए माँ जी और प्रभु जी भगवान आपका
राहों को घुमा दिया, यात्रा पथ को बदला दिया। इसका पीछे कुछ ना कुछ तो कारण है। इसको छोड़ के हम क्या करते हैं, मुंह मोड़ देते हैं, भगवान की तरफ दिखते नहीं, सुनते नहीं, जिससे भगवान हमारा कुछ ऐसे कुछ हमारा तकदीर बदल गया, कुछ हमारा कुछ गड़बड़ हो गया, जिससे मैं बहुत कुछ कर सकता था लेकिन कर नहीं पाया। जो मेरा था उससे शायद कुछ छीन के लेके लिया। दीज आर ऑल बोगस थिंग्स। और मुंह तो मोड़ देते हैं और विश्वास को हम ये जो कृपा को अस्वीकार भी कर लेते हैं। तो बोगस क्या करते हैं जिसके बगैर हम बच भी नहीं सकते, सोच नहीं सकते, विश्वास भी नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। हम इसको देख के मुँह मोड़ देते हैं। इसलिए बड़ा विडम्बना हो ही नहीं सकता। क्या हो सकता समझ लीजिए। आप गाड़ी चला के जाते हो लेकिन पेट्रोल नहीं है, शायद पेट्रोल इंजन का पेट्रोल नहीं है, लेकिन अपना इतना घमंड है अपना अंदर, लेकर निकल जाते हो। लेकिन वास्तव में तो सही है, यही तो एक चीज़ है ना, जहाँ पे ख़त्म हो जाएगा बस ख़त्म, एंड ऑफ द रोड। फिर क्या बोलते हैं, मात्र इसी तथ्य से तुम अपने विषय में सोचो मत। दैट इज ए सेल्फिश आइडिया। स्वार्थ में रहते हो, मत सोचो कि आपके लिए सोचने के लिए भगवान है। जो मैं जो सोचूंगा इसमें सारे गलतियां हैं, लेकिन भगवान मेरे बारे में जो सोचेंगे वही सही है। मुझे नहीं मालूम, मैं जो एक कदम सामने लेता हूँ अंधेरा में, कहाँ पे डूब जाऊँगा, कहाँ पे गिर जाऊँगा, क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन भगवान को पता है। वो सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान। लेकिन ईगो अहंकार की ये प्रभाव है, जहाँ मुझे दिखने नहीं देता है, सोचने के लिए मजबूर नहीं करता है, और मैं कुछ ना कुछ बोल देता हूँ, कुछ ना कुछ बक देता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसे क्रिटिसिज्म पास कर देता हूँ, समालोचना कर देता हूँ। ये ठीक नहीं है। फिर माँ जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मत करो और केवल अपने लिए ही ना जी कर, जीना ही तो पड़ेगा, लेकिन अपने लिए मत जियो, क्योंकि जीने के लिए बहुत कोई रास्ता है, कोई तरीका कुछ है। आप आए हो कुछ करने के लिए आए हो, यू हैव बीन ऑथराइज्ड, सेंट, आपको भेजा गया, आप कुछ मिशन और विजन, कुछ दृष्टि लेके कुछ बातें करने के लिए इधर आए हो। अपने बारे में मत सोचो और अपने विषय में मत सोचो, केवल अपने के लिए मत जियो, केवल अपने के लिए कुछ मत करो, लेके जाओगे थोड़ी, सोच लीजिए, मान लीजिए, इतना घमंड है, इतना बड़ा सोच है, इतना बड़ा स्वार्थ है, क्या लेके जाओगे, क्या लेके आए थे आप? जहाँ पे जाओगे आपको पता है, जो काम करते हो इसका क्या रिजल्ट होगा आपको मालूम है, जो बात बोलते हो इसका क्या तरीका, क्या अर्थ निकलेगा आपको थोड़ी तनिक पता है? बिल्कुल नहीं। तो क्यों अननेसेसरी, जिसमें कोई स्थिति नहीं, स्थायित्व तो नहीं है, इसमें घुस के आप बर्बाद हो जाते हो और दुनिया को विश्रंखलित कर देते हो। क्यों? माँ जी फिर बोलते हैं, केवल अपने के लिए कुछ ना करके जो अधिक से अधिक सुंदर है, मोर ब्यूटीफुल देन द ब्यूटीफुल, अधिक से अधिक जो सुंदर है, इसके लिए कुछ करो। जो ज्योतिर्मय है, लुमिनस, वही सोचो। अंधेरे में अभी तो चारों तरफ अंधेरा घिरा हुआ है, एक रोशनी, थोड़ा सा रश्मि है वो जो उजागर होता है, कुछ देर के बाद तो रोशनी भी बुझ जाएगा। जो नहीं बुझेगा, जो परमानेंट है, इसी के बारे में थोड़ा सोचो। ज्योतिर्मय है, जो आनंदमय है, जो शक्तिमान है, जो करुणामय है, जो असीम है, उनके विषय में थोड़ा सोचो, उनके बारे में थोड़ा सोचो। माँ जी बोलते हैं, इफ़ यू वांट टू बी बिग, ड्रीम बिग। अगर बड़ा होना चाहते हो तो सपना भी बड़ा देखो। आप आगे दूर जाना चाहते हो तो जीवन में क्या रखा है, आप मान लीजिए, सोच लीजिए, पौंडीचेरी का बात में सोचो, शायद ऐसे हो सकता है, विशाखापट्टनम हो सकता है, और विजयवाड़ा भी हो सकता है, चेन्नई भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने अपने डेस्टिनेशन को बता दिया, विशाखापट्टनम बना दिया, तो आपका जो डेस्टिनी को जाते जाते कहीं बीच में थक जाओगे। और दूर का बात छोड़ो, जीवन बहुत संकीर्ण है, बहुत गम है। तो इसको सोच के लेना, हर मुहूर्त, हर वक्त को अपना सही दिशा में उपयोग कीजिए, नहीं तो बर्बाद भी हो जाएगा। इसमें क्या बोलते हैं, जो ज्योतिर्मय है, अधिक से अधिक सुंदर है, जो आनंदमय है, जो शक्तिमान है, जो करुणामय है,
जो असीम है, इसका विषय में तो सोचो, सोचते रहो। इतना गंभीर आनंद देता है वो, सीरियस ब्लिस, कितना गंभीर आनंद वो देते हैं कि उसका तुलना भी किसी चीज़ से हो ही नहीं सकता, सिंपली अनकम्पेरेबल। क्योंकि ह्यूमन विजन, मनुष्य दृष्टि लेके अति मानव को कैसे सोच सकते हो, जान सकते हो। थोड़ा सा ये जो हमारा जो मन, जो सरफेस माइंड, इसको लेके सुपर माइंड को क्या सोच सकते हो। ये जो जीवन, उजड़ा हुआ जीवन, टूटा हुआ जीवन, गिरा हुआ जीवन, इसको लेके हम दिव्य जीवन का कैसे हम संकल्प ले सकते हैं। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, प्रस्तुति के साथ जाना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसके बाद अपना राहु बनाना पड़ेगा। राहु बनाओ, चलो। किसी चीज़ के से सही नहीं हो सकती। अकारण कभी बोलना नहीं चाहिए। अननेसेसरी थिंग्स जो नहीं चाहिए कभी भी आपको बोलना नहीं चाहिए। और द्वेष भरी बानी बोलना नहीं चाहिए। एक बार बोलने से पहले 3 बार सोचना चाहिए, 10 बार सोचना चाहिए। लुक बिफोर यू लीव। वाक संयम बहुत जरूरी होता है। एक बार मान लीजिए धनुष से तीर निकल गया, बंदूक से गोली निकल गया और अपना आवाज़ निकल गया, एक बार फिसल गया, फंस गए, वापस कभी आने वाला नहीं है। तो द्वेष भरी बात मत करो, अकारण बात मत करो, अननेसेसरी। इसका कुछ रीजन नहीं है, कारण भी नहीं है। क्यों अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो फिर क्या बोलते हैं, और देश भरी वाणी बोलने से पहले सावधानी के साथ सोचना चाहिए। एक बार हो जाएगा तो आप फंस जाओगे, कोई बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। आप घर का अंदर सोया हुआ है और बारिश हो रही है, थोड़ा सा बारिश बचा है, बच्चा जाके बोलता है पिताजी बहुत बड़ा मछली उधर खेल रहा है। सोते सोते सपना देखते देखते बाप बोलते हैं हाँ मुझे भी दिखाई पड़ता है। अरे शहर है ये, बारिश का मौसम, पानी थोड़ा सा, बारिश का पानी थोड़ा सा कहीं जमा हुआ है, एक बकेट दो बाल्टी पानी, इसमें इतना 10 केजी 15 पीस 20 केजी का मछली आप देख के आए हो। एक थापड़ अगर मार देता तो शायद जीवन में इसका अक्ल ठिकाना में लग जाता। कभी जीवन में झूठ बोलने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए, दूसरों को कंफ्यूज करने का कोई इरादा नहीं होता। लेकिन आपने क्या किया, वो तो गलती किया और आपने इसको समर्थन कर लिया। समर्थन तो नहीं, इसका बहादुरी को बढ़वा दिया। एक बार क्या होगा, ऐसे ही छोटे चोर बड़े चोर, बड़े चोर छोटे चोर, ये चोर सी वो चोर, आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा चोर बन जाएगा। संभाल नहीं पाओगे। अगर एक बार पूछोगे तो वो क्यों करते हो, अपना एक थप्पड़ लगा के वो बोलेगा पिताजी मैं जब शुरू कर रहा था, माताजी मैं जब झूठ बोलना शुरू करता था, उस वक्त अगर आप बोल देते तो मैं इतना बड़ा कुर्बान देना नहीं पड़ता, मुझे जेल नहीं जाना पड़ता। अभी वक्त है थोड़ा सोचने के लिए, समझने के लिए। बात समझो, सोचते रहो, मानते रहो। लुक बिफोर यू लिव। कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नहीं तो जीवन का एक ऐसा आनंद, जो आनंद निरानंद हो जाएगा। जो चमत्कारिता का अंदर आप रुकते हो, वो चमत्कारिता हर वक्त हर दिन के लिए आपसे चला जाएगा। आप रोते गिर जाओगे, माथा पेट दोगे, लेकिन सुनने के लिए, जानने के लिए आपका पास कोई भी नहीं होगा। आप सोचते हो जीवन को बर्बाद करने के लिए, आप सोचते हो रोशनी से दूर चले जाने के लिए, आप सोचते हो ये जो दुख का पीड़ा संभालते फंस जाने के लिए। शायद नहीं, आपका जन्म किसी दूसरे काज के लिए हुआ हो। तो एटलीस्ट अभी शुरू करो। कल जो सोचते हो करने के लिए आज करो, जो आज सोचते हो तो अभी करो। दैट इज द इंटेलिजेंस, दैट इज विजडम। वंदे मातरम। धन्यवाद।